नमस्कार, आप सभी का फिर से मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही चर्चित और महत्वपूर्ण विषय संधि। तो चलिए आज संधि को हम लोग बहुत ही आसान तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले संधि का जो अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है जुड़ना, ठीक है? संधि का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो देखिए संधि का जो परिभाषा है, इसका परिभाषा है कि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ठीक है? ये संधि का परिभाषा है, आप सभी लोग इसे पढ़े होंगे तो आप सभी को पता ही होगा। तो देखिए 2 वर्णों के मेल से, है ना? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ हम लोगों को समझना होगा कि 2 वर्णों के मेल से कैसे जो है विकार उत्पन्न होता है और वो संधि होता है। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ जैसे उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ से आप समझते हैं। जैसे पुस्तक जो आलय, तो यहाँ पर पुस्तक और आलय, यहाँ 2 तरह के शब्द है और 2 तरह के शब्द जुड़ने के बाद क्या बना है? पुस्तकालय, ठीक है? तो ये क्या हो गया? संधि हो गया, ठीक है? विद्या जोड़ आलय तो क्या हो गया? विद्यालय हो गया, ठीक है? तो अब जो है संधि के जो 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार क्या-क्या है? आपका पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो है आपके परीक्षा में जो है आप चाहे आप क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको जो है ये संधि से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो संधि जो है एक हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए संधि के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार क्या-क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए इन तीनों संधि में से सबसे ज़्यादा अगर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका स्वर संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम लोग स्वर संधि को ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर संधि, तो स्वर संधि का परिभाषा क्या है? हम लोग इसको जान लेते हैं पहले। तो स्वर संधि का परिभाषा है कि स्वर और स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि स्वर के मेल से, ठीक है? स्वर और स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देव जोड़ आलय बराबर क्या हो गया? देवालय, ठीक है? तो देव में देखिए यहाँ पर क्या है? देव में यहाँ पर इस जगह पे देव में व है, ठीक है? व और यहाँ पर आ में भी यहाँ पर पहला क्या है? अ है। तो ओ और ओ जो जुड़ेगा तो आ बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर देवालय, ठीक है? तो ये क्या है? दोनों जगह पर स्वर संधि आया है, इसलिए ये क्या हो गया? स्वर संधि हुआ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार है। 5 प्रकार क्या-क्या है? वो आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंग संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि आप लोगों को स्वर संधि में ये 5 संधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पाँचों संधि को हम लोग उदाहरणों जितना हम उदाहरण से अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दीर्घ संधि का परिभाषा क्या होता है? तो देखिए दीर्घ संधि का परिभाषा है कि अगर अगर किसी शब्द में बड़ी बड़ी मात्रा दिखाई दे, ठीक है? अगर कोई शब्द अगर आपको कोई भी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न अगर रहता है और वहाँ पर कोई शब्द अगर दे दिए जाते हैं और अगर वहाँ पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन-सा संधि है, तो अगर आपको उस शब्द में अगर बड़ी मात्रा अगर आपको दिखाई देगा, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर दीर्घ संधि है, ठीक है? तो कैसे यहाँ पर जैसे वहाँ पर बड़ी मात्रा क्या-क्या होगा? तो जैसे यहाँ पर दिया गया है दीर्घई, दीर्घऊ, ठीक है? ये दीर्घई, दीर्घऊ ये सब अगर मात्रा आपको दिखाई दे उन शब्दों में तो आपको निश्चित तौर पे जो है आप उसमें दीर्घ संधि जो है आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए इसमें देवालय लिखा गया, अनाथालय इत्यादि ऐसे तो बहुत सारे शब्द होंगे। तो यहाँ पर देखिए देवालय, ठीक है? देवालय में देखिए यहाँ पर है ना ये मात्रा आ की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ शब्द आ जो है वर्ण यहाँ पर स्वर वर्ण लगा हुआ है। जैसे अनाथालय में यहाँ पर भी आ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हैं कि जहाँ पर बड़ी मात्रा है ना, यहाँ पर आ क्या है? वो बड़ी मात्रा है। अगर आपको कोई भी शब्दों में अगर बड़ी मात्रा का नज़र आए, तो आपको वहाँ पर जो है उसका उत्तर जो है बिल्कुल जो है दीर्घ संधि होगा, ठीक है? तो देवालय, अनाथालय क्या है?
ये एक दीर्घ संधि है। चलिए ठीक। अब जो है अगला जो है दीर्घ संधि के कुछ और नियम हैं, ठीक है? दीर्घ संधि के कुछ और नियम जो है इसमें है वो भी आपको जो है जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अ होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। आ जो आ रहेगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा, ठीक है? तो हर्षी जो हर्षी बने रहेगा तो क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा। दीर्घई और दीर्घई बने रहेगा तो क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा, ठीक है? हर्षौ यानी इसको हम लोग उ और उ छोटा ऊ बोलते हैं, ठीक है ना? तो उ और उ जुड़ेगा तो क्या होगा? बड़ा ऊ बनेगा यानी दीर्घऊ बनेगा। तो दीर्घऊ और दीर्घऊ बनेगा तो क्या बनेगा? वो भी दीर्घऊ बनेगा। तो ये जो है संधि के जो शब्द होते हैं ना तो उसमें आपको ये छिपा हुआ रहता है। ये आपको अभ्यास के दौरान जो है आपको इसको समझना होगा और अभ्यास करके आपको समझना होगा कि कैसे उसमें ओ जो ओ है कि नहीं है, वो आपको जो है मन में जो है वो आपको देखना पड़ेगा, देखना होता है, ठीक है? तो चलिए हम इसमें कुछ हम उदाहरण दिए हैं, इसमें हम लोग समझेंगे कि स्वर संधि में जो 5 प्रकार है, 5 प्रकार में दीर्घ संधि का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम जितने उदाहरण का अभ्यास हम लिखे हैं, तो इन सारा जो है दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके समझते हैं। तो देखिए उदाहरणों की से अभ्यास। तो पहला है आपका विद्यालय, फिर हिमालय, देवालय, महात्मा, धर्मात्मा, रवींद्र, नरेश, श्रीधर, धर्मार्थ इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ जितने भी सारे शब्द हैं, तो चलिए हम सबका एक-एक करके समझते हैं कि यहाँ जैसे हम दूसरा उदाहरण दिए थे ना, ओ जो ओ बराबर आ होता है, आ जो रा बराबर आ होता है, ठीक है? तो ये हम आप लोगों को इस उदाहरण में हम आप लोगों को दिखाएँगे कैसे करके जो ओ जुड़ता है तो आ बनता है। तो यहाँ इन सारे जो है उदाहरणों से जो है हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला है विद्यालय, ठीक है? तो आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं विद्यालय का। अगर हम विद्यालय है तो आप विद्यालय को विद्या जोड़ आलय, ठीक है? विद्या जोड़ आलय लिख सकते हैं। तो विद्या जोड़ आलय ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा, ठीक है? विद्यालय। तो ये कैसे हुआ? तो आप देखिए यहाँ पर विद्या, अब विद्या में अब इस जगह पर क्या है? विद्या, यहाँ पर क्या है? आ है, ठीक है? यहाँ पर भी क्या है? शुरू में इसका आ है, ठीक है? तो यानी आज और आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा वो? आ बनेगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या बन गया है? आ बन गया है। तो जुड़ा ना ये? तो ये क्या हो गया? विद्यालय आपका क्या हो गया? दीर्घ संधि हुआ, ठीक है? जैसे हिमालय है, ठीक है? हिमालय को हम लोग बनाएँगे। तो हिमालय में क्या होता है? हिम जोड़ आलय होता है। हिम जोड़ आलय, ठीक है? तो अगर इसमें देखेंगे तो हिम में क्या है? यहाँ पर म में ओ है छुपा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है? ओ है, ठीक है? अब ये हिम जोड़ आलय में यहाँ पर मान लीजिए आ है, ओ जोड़ आ, तो यहाँ पर ओ जोड़ आ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो यानी कि हिम जोड़ आलय क्या हो गया? हिमालय बन गया। ठीक है? आप लोगों को दीर्घ संधि का परिभाषा में हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पर कि उसमें जहाँ पर बड़ी मात्रा दिखाई दे, तो आपको क्या समझना है? वहाँ पर दीर्घ संधि समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय में यहाँ पर भी बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, हिमालय में भी बड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या हो गया? आपका दीर्घ संधि हो गया। तो ठीक है, फिर उसी तरह से देवालय है, ठीक है? तो देवालय में क्या होगा कि देव जोड़ आलय होगा, ठीक है? देव जोड़ आलय। तो देव जोड़ आलय ये दो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? देवालय हो जाएगा। तो देवालय तो यहाँ पर क्या है आपका? ओ है, फिर यहाँ पर क्या है? आ है। ओ और आ जुड़ेगा तो भी क्या हो जाएगा? आ। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया? बड़ी मात्रा बन गया। तो ये क्या हो गया? इस तरह से ये दीर्घ संधि हो गया, ठीक है? महात्मा, महात्मा भी क्या होगा? महा महान जोड़ आत्मा, ठीक है? महात्मा, ठीक है? तो महान में यहाँ पर भी क्या है? ओ है, हाँ, यहाँ पर भी क्या है? आ है। तो क्या बनेगा? आ बनेगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा? महात्मा बन गया, ठीक है? तो ये हमारा महात्मा बन गया। तो इस तरह से आप लोग जो है धर्मात्मा है तो धर्म जोड़ आत्मा यहाँ पर ओ जोड़ आ जुड़ेगा तब आ बन जाएगा, ठीक है? तो धर्मात्मा। रवींद्र है तो रवि जोड़ इंद्र यानी कि हर्षी जोड़ हर्षी। यहाँ पर रवींद्र का देख लीजिए, रवींद्र का है रवींद्र का रवि, यहाँ पर रवि इस तरह से होगा, रवि जोड़ इंद्र, ठीक है? इंद्र।
तो ये क्या बन जाएगा? रविंद्र बन जाएगा, रविंद्र, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? हर्षी है, ठीक है? और यहाँ भी क्या है? हर्षी है। और हर्षी और हर्षी जुड़ेगा तो क्या बनेगा? दीर्घ इकार बनेगा, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका संधि के पहचान है और भी आप अपने व्याकरण किताब से भी इस तरह के और भी उदाहरण से आप जो है संधि को आप समझ सकते हैं। तो आज जो है हम सिर्फ़ दीर्घ संधि का ही जो है इस वीडियो में हम ला पाए हैं। अभी और भी गुण संधि है, वृद्धि संधि, यंग संधि, अयाधि संधि सबका हम जो है सबका अलग-अलग करके वीडियो में हम लेकर के आएँगे। अभी उसके बाद जो है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी विसर्ग संधि भी है बचा हुआ है। तो हम प्रत्येक प्रत्येक जो है जितने भी उदाहरण हैं संधि के सब पर जो है हम अलग वीडियो में जो है हम आपको इस चैनल में आपको मिल जाएँगे।